गुड मॉर्निंग। SVM यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे थे जल परिवहन का, और जल परिवहन के अंतर्गत हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा आंतरिक जल परिवहन। आज हम अध्ययन करेंगे महासागरीय जल मार्ग का। तो महासागरीय जल मार्ग जो हैं वो पूरे विश्व के अंतर्गत विभिन्न महाद्वीपीय औद्योगिक क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों और खनन क्षेत्रों को जोड़ने में बहुत ही सहायक हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे विश्व के प्रमुख महासागरीय जल मार्ग कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखिए आप उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, दूसरा है भूमध्य सागर एवं हिंद महासागरीय जल मार्ग, तीसरा महत्वपूर्ण महासागरीय जल मार्ग है उत्तम महासागरीय जल मार्ग, चौथा है दक्षिण अटलांटिक जल मार्ग, पांचवा है खाड़ी कैरिबियन सागरीय जल मार्ग, छठा है प्रशांत महासागरीय जल मार्ग, सातवां है स्वेज नहर जल मार्ग, और आठवां है पैनामा नहर जल मार्ग। तो सबसे पहले देखिए हम संसार के मानचित्र के अंतर्गत इनका अध्ययन करेंगे। तो पहले आप महाद्वीप और महासागर देख लीजिए। ये है एशिया महाद्वीप, ये है यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, और अंटार्कटिका। उसके बाद देखिए महासागरों की बात करेंगे। संसार का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक महासागर, हिंदुस्तान के नीचे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर मानचित्र में दोनों तरफ मिलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रशांत महासागर दो है, क्योंकि मानचित्र जो है वो चपटाकार होते हैं, जबकि अपनी पृथ्वी जो है वो गोल है।
तो ऐसे घुमा के देखो तो दोनों एक हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे उत्तरी अटलांटिक का समुद्री मार्ग। तो ये कहां कहां से गुजरता है, किस किस को आपस में जोड़ता है, इसका अध्ययन हम करेंगे। तो देखिए, उत्तरी अटलांटिक महासागरीय जलमार्ग जो है यह है औद्योगिक दृष्टि से विकसित विश्व के दो प्रदेशों यथा उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देशों को आपस में मिलाता है। और इस जलमार्ग के द्वारा विश्व का 1/4 विदेशी व्यापार इसी जलमार्ग के द्वारा होता है। इसी के कारण उत्तरी अटलांटिक समुद्री जलमार्ग पूरे विश्व का सबसे व्यस्ततम जलमार्ग है। विश्व का सबसे व्यस्ततम जलमार्ग। प्रश्न पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे व्यस्ततम जलमार्ग कौन सा है, तो वो है उत्तरी अटलांटिक महासागरीय जलमार्ग। और इसे हम वृहत ट्रंक मार्ग भी कह सकते हैं, या इसे वृहत ट्रंक मार्ग भी कहा जाता है। इसके दोनों तटों पर पतन और पोताश्रयों की अति उत्तम सुविधाएं हैं। तो हम कह सकते हैं कि उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री जलमार्ग है, सबसे अधिक प्रयोग में लिया जाने वाला जलमार्ग है, और यह जलमार्ग पश्चिमी यूरोपीय देशों को उत्तरी अमेरिका से जोड़ता है। तो यह विश्व के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लगभग 1/4 विश्व का लगभग 1/4 परिवहन इसी मार्ग के द्वारा होता है। और इस समुद्री मार्ग पर विश्व के, ये मान के चलिए कि 25% समुद्री जहाज इसी जलमार्ग पर चलते हैं। इसीलिए यह विश्व का सबसे व्यस्ततम जलमार्ग कहलाता है। और विश्व के 50 बड़े समुद्री जो पतन हैं, जो बड़े समुद्री बंदरगाह हैं, उनमें से 30 इसी मार्ग पर अवस्थित हैं। तो अब हम संसार के अंतर्गत देखेंगे कि ये जलमार्ग कौन सा है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये है अटलांटिक महासागर। भूमध्य रेखा से उत्तर में उत्तरी अटलांटिक और दक्षिण में दक्षिणी अटलांटिक महासागर। तो ये उत्तरी अमेरिका जो है, उस उत्तरी अमेरिका के जो पूर्वी देश हैं, यूएसए के देश, उन देशों को, ये यूरोप महाद्वीप है, और इस यूरोप महाद्वीप के पश्चिमी देशों को आपस में जोड़ता है। तो यह मार्ग विश्व का सबसे व्यस्ततम जलमार्ग कहलाता है, जिसका नाम है उत्तरी अटलांटिक समुद्री जलमार्ग। तो इसके द्वारा देखो किन किन चीजों का आयात निर्यात होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका से यूरोपीय देशों को कपास, मक्का,
गेहूं, सोयाबीन, खनिज तेल, मशीनरी, कृषि के यंत्र, मोटर गाड़ियां, वस्त्र तथा यूरोपीय देशों से उत्तरी अमेरिका को चीनी, मांस, मछली, कागज की लुगदी, उर्वरक, ऊनी वस्त्र, चीनी मिट्टी के बर्तन आदि भेजे जाते हैं। उत्तरी अमेरिका से यूरोप को भेजी जाने वाली सामग्री का यूरोप की तुलना में 4 गुना अधिक होता है। तो हम कह सकते हैं कि पश्चिमी यूरोपीय देशों और पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका के देशों को आपस में अनेक प्रकार की वस्तुओं का आयात निर्यात इसके अंतर्गत किया जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण जल मार्ग है भूमध्य सागर एवं हिंद महासागरीय जल मार्ग। भूमध्य सागर एवं हिंद महासागरीय जल मार्ग, तो इसके अंतर्गत आप देखिए कि सबसे पहले ये है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर, भू मानी पृथ्वी, मध्य मानी बीच में, अर्थात वह महासागर जो एक तरह से पृथ्वी के बीचों बीच है, इसीलिए इसका नाम भूमध्य सागर रखा। और कृषि की दृष्टि से हम देखें, खट्टे फलों की दृष्टि से देखें तो ये जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके साथ साथ देखिए आप कि मानचित्र में भूमध्य सागर और हिंद महासागर जलमार्ग की स्थिति कुछ इस प्रकार से है। अटलांटिक महासागर से, जिब्राल्टर से भूमध्य सागर और भूमध्य सागर से स्वेज नहर और स्वेज नहर से होते हुए कोलंबो, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी देश होता हुआ सुदूर पूर्व एशियाई देशों को जोड़ता है। ये मार्ग जिब्राल्टर से भूमध्य सागर और भूमध्य सागर से लाल सागर, जो स्वेज नहर है जिसको स्वेज मार्ग भी कहते हैं, जो भूमध्य सागर को लाल सागर को आपस में जोड़ती है। स्वेज नहर के बाद में हिंद महासागर होता हुआ कोलंबो ऑस्ट्रेलियाई देश से होता हुआ गुजरता है। तो दो नंबर इसको देते हैं, जो है भूमध्य सागर एवं हिंद महासागरीय जलमार्ग। ये हिंद महासागर है, ये भूमध्य सागर है। इन्हीं के आधार पर इसका नाम रखा गया भूमध्य सागर और हिंद महासागरीय जलमार्ग। तो यह संसार का सबसे लंबा व्यापारिक मार्ग है। उत्तरी अटलांटिक जो था वो विश्व का व्यस्ततम जलमार्ग था, और भूमध्य सागर एवं हिंद महासागरीय जलमार्ग जो है ये विश्व का सबसे लंबा व्यापारिक मार्ग है। ये संसार के मध्य भाग से होकर गुजरता है। संसार के सबसे बड़े स्थल भाग तथा संसार की अधिकतम जनसंख्या की सेवा करता है। यह मार्ग विश्व के प्राचीन हृदय स्थल कहे जाने वाले क्षेत्र से होकर के गुजरता है, जो पश्चिमी यूरोप के औद्योगिक देशों को भूमध्य सागर एवं लाल सागर दोनों को कौन जोड़ती है? स्वेज नहर जोड़ती है। तो भूमध्य सागर एवं लाल सागर और हिंद महासागर से होकर के
पूर्वी अफ्रीका, दक्षिणी एशिया एवं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की वाणिज्य, कृषि तथा पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्थाओं को आपस में जोड़ता है। स्वेज नहर के निर्माण से पहले की यदि हम बात करें तो यह मार्ग लिवरपूल और कोलंबो होकर के जाता था, जो स्वेज नहर मार्ग से लगभग 6400 किलोमीटर लंबा था। या ये मान के चलें कि स्वेज नहर के निर्माण के बाद इसकी दूरी जो है वो 6400 किलोमीटर कम हो गई है। तो इनसे यहाँ पर सोना, हीरा, तांबा, टीन, मूंगफली, चाय, कपास, कहवा, शक्कर, फलों जैसे समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों के कारण पूर्वी और पश्चिमी अफ्रीका के देशों को आपस में जोड़ता हुआ संसार के सबसे अधिक जनसंख्या की ये सेवा करता है। तो हम कह सकते हैं कि यह समुद्री मार्ग विश्व के प्राचीन हृदय स्थल कहे जाने वाले क्षेत्रों से होकर के गुजरता है। तो ये था दूसरा महत्वपूर्ण महासागरीय जल मार्ग जो भूमध्य सागर एवं हिंद महासागरीय जल के नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों ही जल मार्ग जो हैं वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी एक के बारे में इस पूछा जा सकता है। तो महासागरीय जल मार्ग जो हैं वो सभी दिशाओं में मुड़ सकने वाले ऐसे महामार्ग प्रस्तुत करते हैं जिनके रखरखाव की कोई विशेष लागत नहीं होती और एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक भारी भरकम स्थूल पदार्थ लंबी दूरियों तक समुद्री परिवहन और स्थल और वायु परिवहन की अपेक्षा कम लागत में इनका परिवहन हो जाता है। तो ये दोनों ही महासागरीय जो जल मार्ग हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण जल मार्गों की श्रेणी में आते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण जल मार्ग है उत्तम आशा आंतरिक जल मार्ग। उत्तम आशा आंतरिक जल मार्ग। तो देखिए अटलांटिक महासागर के पार यह एक महत्वपूर्ण समुद्री जल मार्ग है। यह पश्चिमी यूरोपीय और पश्चिमी अफ्रीकी देश व दक्षिणी अमेरिका के ब्राजील, अर्जेंटीना और उरुग्वे से मिलाता है। इस मार्ग पर यातायात उत्तरी अटलांटिक मार्ग की तुलना में दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के सीमित विकास और सीमित संसाधनों के कारण या हम कहें कम जनसंख्या के कारण विकसित हुआ है और कम ही इसका विकास हुआ है। तो ये मार्ग जो है ये व्यापारिक मार्ग अत्यधिक औद्योगिक पश्चिमी देशों को और प्रमुख रूप से अटलांटिक महासागर के पार ये एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है जो कि पश्चिमी यूरोपीय और पश्चिमी अफ्रीकी देशों को दक्षिणी अमेरिका में ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे से मिलाता है। इस मार्ग पर यातायात दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के सीमित विकास और कम जनसंख्या के कारण हम कहें कि बहुत कम विकसित हुआ है। केवल दक्षिणी पूर्वी ब्राजील, प्लांटा, ज्वारनदमुख और दक्षिणी अफ्रीका के कुछ भागों में बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण के कारण हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इस जल मार्ग का जो विकास है, प्रथम दोनों जो हमने पढ़े थे उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग और भूमध्य सागरीय एवं हिंद महासागरीय जल मार्गों की तुलना में
इस पर हम कह सकते हैं कि इसका कम विकास हुआ है और इस पर यातायात के साधन भी कम हैं और उन दोनों की तुलना में इस मार्ग पर आयात निर्यात भी कम होता है। तो ये थे आज के अपने 3 महत्वपूर्ण महासागरीय जलमार्ग। इसके बाद हम आगे अध्ययन करेंगे स्वेज और पैनामा जलमार्ग का। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो।